जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के एमसीक्यूज करेंगे जो ऑलरेडी पीवाईक्यूज हैं, दैट इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो नीट एग्जाम में, जेई एग्जाम में और एमएसटी सीईटी एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं कुछ फार्मूलाज डिस्कस करूंगा चैप्टर के, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द एमसीक्यूज। तो इस चैप्टर में क्या क्या है वो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फार्मूला आई विल डिस्कस कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल क्या है। यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला दिया हुआ है 3/2 PV। 3/2 PV इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, बट आई विल डिराइव ताकि आपको स्टेप से पता चले कि हमें स्टार्ट करना कैसे है और उसका अप्रोच क्या होना चाहिए। तो हमारे पास जो प्रेशर का फार्मूला है दैट इज P इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे P इज P, 1/3 डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इंटू सी स्क्वायर RMS। सी स्क्वायर RMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखिए काइनेटिक, यहाँ मास है, वेलोसिटी का स्क्वायर है, बट हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज हाफ mv स्क्वायर। तो mv स्क्वायर का टर्म तो है लेकिन हाफ नहीं है, तो हम क्या करें, इसमें हाफ का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर देते हैं। सो इट इज 1/3 m अपॉन v। अच्छा v हम इधर ले ले तो ये हो गया pv, तो m c स्क्वायर RMS, राइट। अभी हमने बोला कि इसमें हम हाफ का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कर दे, तो ये आ गया 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दिया और हाफ इधर कर दिया। अभी देखें ये हाफ m c स्क्वायर RMS, ये टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी हो गया। 3 इधर आया तो इट बिकम्स 3 PV बाई 2 इज इक्वल्स टू हाफ m c स्क्वायर RMS। और ये टर्म हमारा काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या मिल गया? इट इज 3/2 PV। अब यहां से इसके वेरियस फॉर्म्स हो सकते हैं। अगर सपोज हमने PV के जगह nRT डाल दिया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी 3/2 PV which is equals to nRT because सॉरी 3/2 PV के जगह nRT डाल दिया तो ये एक नया फॉर्मूला मिल गया। तो हम यहाँ वेरियस फॉर्म्स देखेंगे इसके। एक तो हो गया हमारा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 3/2 PV विच इज हियर, राइट। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मोल या पर मोल बोलेंगे तो ये मोल जो है, नंबर ऑफ मोल्स हम इधर लेके चले आए, काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स, तो क्या बचा? 3/2 RT। तो 3/2 RT ये फॉर्मूला हो गया। अभी पर यूनिट मास, तो इसको मास से हम डिवाइड कर दे। अच्छा, मास का टर्म लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स हमें पता है कि इट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, m अपॉन mo। m is the mass of substance upon m naught is the molecular mass। तो जब हम पर यूनिट मास करेंगे, ये टर्म इधर लेके आएंगे, तो ये टर्म क्या हो गया? 3/2 RT अपॉन m नॉट। और काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अगर हम लोग इसको बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख देंगे? 3/2 kb इंटू टी, राइट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इसके फॉर्म्स है। एवरेज टोटल काइनेटिक एनर्जी या एवरेज टोटल एनर्जी क्या होता है? इट इज ET is equals to 3/2 n into kb। n is the Avogadro number, kb is the Boltzmann's constant and t is the temperature। Ultimately it is 3/2 PV। तो हम कोई भी फॉर्मेट एक दूसरे के टर्म में लिख सकते हैं। आप इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि मैं आगे का पार्ट अगर बताऊं तो एटलीस्ट ये जो रिटन पार्ट है इसका नोट्स आपके पास होना चाहिए, ठीक है। सो within fraction of second just you can take the screenshot of this part। so we will continue with that further। अब इसके दूसरे फॉर्मेट्स के बारे में बात करूं या अदर फार्मूलाज के बारे में बात करूं तो दूसरा फार्मूला हमारा क्या हो गया? मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर ऑफ लेंथ। तो ये जो फार्मूला प्रेशर का आया हुआ है P इज इक्वल्स टू 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, उसका ही पार्ट है कि उसमें चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या होता है? इट इज 2mu1।
तो ये मोमेंटम imparted on the wall container of length L is equals to change in momentum upon frequency of collision. और frequency of collision क्या है? Speed upon distance, that is time. तो ये हमें क्या मिल गया? mu1 square by L. टर्म्स है, आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम. For any atom having f number of degree of freedom, the total internal energy is given by, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, it is given by f by 2 kb into t f by 2 nrt, because kb is equals to nr. ये भी याद रखना पड़ेगा आपको. बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट is equals to nr. n is Avogadro number and r is the gas constant and kb is the Boltzmann's कांस्टेंट. अच्छा, यहाँ पे f हमने बताया, आपको पता है f जो है नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज व्हिच कंप्लीटली डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एनी थर्मोडायनेमिकल सिस्टम. तो यहाँ पे ये f जो है वो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और आपको पता है कि नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक गैस वो 3 होता है. डाइएटॉमिक गैस इट इज 5, ट्राइएटॉमिक गैस इट इज 7. तो यहाँ f इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, और बता दिया हमने मोनोएटॉमिक के लिए 3 यूज करना है, f का वैल्यू 3 होगा. डाइएटॉमिक के लिए f का वैल्यू 5 होगा, ट्राइएटॉमिक के लिए f का वैल्यू 7 होगा. अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे. तो अगला पॉइंट है, फॉर एनी 2 बॉडीज ऑफ रेडियाई, अगर 2 बॉडीज है, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का r2 है, केप्ट एट टेम्परेचर्स T1 एंड T2, उनको T1 और T2 टेम्परेचर पे रखा गया है. देन द पावर रेडिएटेड और रेट ऑफ लॉस, एक ही बात है, पावर रेडिएटेड बोले या फिर हम लोग रेट ऑफ लॉस बोले, तो ऑफ द हीट बाय देम कैन बी गिवन बाय Q1 by Q2 is equals to R1 by R2 square into T1 by T2 raised to 4. अच्छा, ये आया कैसे? अब इसका मैं बेसिक प्रिंसिपल बता दूं तो हमने पढ़ा है रेट ऑफ रेडिएशन Q by T is equals to A E sigma T raised to 4. It is the Stephen's law, right, of heat radiation. तो यहां हम लोग देख रहे हैं A क्या है? एरिया है. अगर मैं एरिया को पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं, राइट, एरिया इज पाई आर स्क्वायर या 4 पाई आर स्क्वायर. अगर स्फेरिकल बॉडी है तो 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख देता हूं. E को एज इट इज सिग्मा कांस्टेंट है एंड T रेज टू 4. तो यहाँ हमारे 2 ऑब्जर्वेशन है. आई कैन से नाउ कि यहाँ पे जो Q बाई T है वही हमारा पावर रेडिएटेड है या रेट ऑफ लॉस है. कैसे पता? रेट है, रेट मतलब डिवाइडेड बाय टाइम आ गया, सो इट बिकम्स Q बाई T. एंड नाउ आई कैन से कि ये जो रेट ऑफ लॉस है Q बाई T, या समटाइम्स हम इसको R लिख दें, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर एंड T रेज टू 4. तो R स्क्वायर, अब चाहे हम रेडियस को कैपिटल R लिखें या स्मॉल r लिखें, तो R स्क्वायर एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू T रेज टू 4. तो यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज किया हुआ है, और Q1 बाई Q2 का हमें फॉर्मूला क्या मिला? R1 बाई R2 रेज टू 2 इंटू T1 बाई T2 रेज टू 4. तो ये टर्म हमें मिल गया. अब हम लोग चलते हैं और कुछ एडिशनल फॉर्मूलाज के ऊपर जो ऑलरेडी मैं यहाँ पे डिस्कस मुझे करना है. मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला लेमडा इज इक्वल्स टू 1 बाई रूट 2 पाई डी स्क्वायर इंटू एन अपॉन वी, या हम इसको ऐसे फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा. नाउ रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट्स, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट या हम लोग Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R बोलते हैं, बट इन टर्म्स ऑफ जूल अगर चाहिए तो इट विल बी R बाई एम नॉट इंटू J, राइट. अब अगले पार्ट पे चले हम लोग. तो रेडिएशन, रेडिएंट एनर्जी, ओके, रेडिएंट एनर्जी एमिटेड बाय ऑर्डिनरी बॉडी. तो इसका ऑर्डिनरी हम लोग बोल रहे हैं, ऑर्डिनरी. अगर ये ब्लैक बॉडी होगा तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन
या इमिसिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन इटसेल्फ इज कॉल्ड इमिसिविटी, और इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। किसके लिए, फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर ब्लैक बॉडी। तो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं ऑर्डिनरी बॉडी। ऑर्डिनरी बॉडी का कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और इमिसिविटी इज नॉट 1, सो इसका कुछ तो वैल्यू होगा, तो फॉर्मूले में ई का वैल्यू रखा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। या अगर रेडिएशन emitted by the ordinary body when it is kept at two different temperatures, like room temperature अलग है, body का temperature अलग है, तो कितना उसका rate of loss of heat होगा, वो हमें कैसे मिलेगा, वो हमें मिलेगा by this formula, E A sigma into T raised to 4 minus T naught raised to 4 into T। यहाँ पे T time है और T is the temperature of the body, T naught is the temperature of the surrounding। Now next part we have rate of heat radiation। rate of heat radiation वही dq by dt, अब ये t टर्म हम यहाँ लेके चले आए, तो q by t हमें ये मिल गया, it is E A sigma T raised to 4 minus T naught raised to 4, which is this formula, right? अब हम लोग अगले टर्म के बारे में बात करें, तो total radiant energy emitted from a body, that is q is equals to A E T sigma T raised to 4। यहाँ ऑर्डिनरी बॉडी था तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन वाज लेस देन 1, तो हमने उसका वैल्यू रखा। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं फ्रॉम एनी बॉडी, ठीक है, तो यहाँ E का वैल्यू है, अगर हम ये ब्लैक बॉडी लेंगे तो E का वैल्यू विल नॉट बी, E का वैल्यू विल नॉट बी लेस देन 1, बल्कि ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो इसका फॉर्मूला में E नहीं रहेगा। वेन्स लॉ और वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इट इज लैम्डा मैक्स इज इक्वल्स टू बी बाई टी। आपको पता है कि सन का टेम्परेचर हम लोग कैसे मेजर करते रहेंगे, सन से जो मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन एमिट होता है वो दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द surface of the sun, and that we are getting by this formula, तो lambda max becomes v by t। यहाँ पे b जो है वो वेन्स कांस्टेंट है। द रियल फार्मूला फॉर गामा इज f प्लस 2 अपॉन f, या इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर ले तो गामा विल बी f अपॉन f विल बी 1 प्लस 2 बाई f, ऐसा भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, वेयर f इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स। तो वी हैव डिस्कस ऑल द फार्मूलाज फ्रॉम दिस टॉपिक। अब हम लोग कुछ जनरल फार्मूलाज भी होंगे जो मैंने डिस्कस नहीं किया है, बट while we will solve the sums, by that time we can discuss those all the formulas। So we will start with the first MCQs। तो हम लोग MCQ पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला PYQ जो है, multiple choice question that we are taking, an ideal gas has a pressure P, volume V and absolute temperature T if m is the mass of each molecule, mass of each molecule, and k is the Boltzmann's constant, then the density of the gas। अब हमें डेंसिटी निकालना है, तो मैं इसके लिए आपको प्रॉपर अप्रोच बता रहा हूं कि हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। एंड मैं वीडियो के बीच में आप लोगों से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए। और मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। और ये जो सीक्वेंस है लाइक CET, JEE और नीट का, ये पूरा जितना सिलेबस है एग्जाम से पहले आपको मोस्टली सारे चैप्टर्स के वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, उनको आप चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं। एंड वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट सम। ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन पढ़ा कि इस केस में हमें डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी के लिए हमारा जो अप्रोच होना चाहिए, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, और हमें एक टर्म पता है, इसमें जो टर्म्स दिए उसके अकॉर्डिंग हमें पता है PV इज इक्वल्स टू nRT, और n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जो है वो मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है, और RT हो गया, इट इज PV
और हमें m चाहिए, मास चाहिए, तो मास का जो टर्म होगा वो pv अपॉन, सॉरी, वो टर्म हमारा हो जाएगा पीवी इंटू एम नॉट अपॉन आर टी, राइट। ये टर्म मिल गया, बट हमें चाहिए डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज मास, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होगा? मास विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। हमने क्या लिखा? मास चाहिए हमें, यहाँ m होना चाहिए, तो m विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो मास के जगह हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कर देते हैं, और यहाँ पे भी जो टर्म है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ये मास हो गया, और पीवी इंटू एम नॉट अपॉन आर टी। सो वी गेट कैंसल, वी वॉल्यूम का टर्म कैंसल हो गया, और हमें रो मिला पी एम नॉट अपॉन आर टी। तो पी एम अपॉन आर टी। बट अगर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स की बात करें, फॉर वन नंबर ऑफ मोल्स आर कैन बी रिटन एज, आर कैन बी रिटन एज के। तो यहाँ पे हमें ये टर्म मिल जाएगा। सो दिस टर्म वी कैन राइट एज पी एम नॉट अपॉन के बी इंटू टी, वेर के बी इज द बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। ऑलरेडी मैं इसके बारे में सारा डिस्कशन कर चुका हूं, तो ये हमें टर्म मिल जाएगा, एंड ऑप्शन हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे। नेक्स्ट सम इज, if oxygen molecule has RMS speed or RMS velocity c, then RMS velocity of hydrogen molecule, दो टर्म्स हैं, एक ऑक्सीजन है, दूसरा हाइड्रोजन है, मॉलिक्यूल विल बी, अच्छा, और हमें मॉलिकुलर मास और मॉलिकुलर मास दोनों के दिए हुए हैं, और दिया हुआ है बॉयल्स लॉ, इट ओबेड, राइट। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है कि इफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हैज आरएमएस वेलोसिटी, एक का आरएमएस वेलोसिटी ऑक्सीजन का हमें दिया है, तो सी आरएमएस फॉर ऑक्सीजन इज कितना है? दैट इज सी। और हमें निकालना है सी आरएमएस फॉर हाइड्रोजन, द वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विल बी, तो हमें सी आरएमएस फॉर हाइड्रोजन दैट इज H2, दैट इज टू बी कैलकुलेट। और यहाँ पे हमें मॉलिकुलर मासेस दोनों के दिए हुए, मॉलिकुलर मास ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो ये ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन का m फॉर O2, we will not say it MO2, it is 32 into 10 raised to minus 3 kg, it is m of O2, molecular mass of oxygen, and molecular mass of second क्या है? हाइड्रोजन, it is given as 2 into 10 raised to minus 3 kg, 2 into 10 raised to minus 3 kg। तो हम देखते हैं कि CRMS और मॉलिकुलर मास में क्या रिलेशन है। ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं कि CRMS इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिकुलर मास। ये आया कैसे? यहां से बड़ा आसान हो जाएगा अगर हम लोग ये डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई कर दे तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो आई कैन एक्सप्लेन दैट पार्ट कि ये फार्मूला आया कैसे। तो यही है कि हमें पता है कि जो टर्म है हमारा प्रेशर का, दैट इज 1/3 रो सी स्क्वायर RMS, हालांकि ये मैं स्टार्टिंग में बताया हूं आप लोगों को। तो प्रेशर इज 1/3 डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम इनटू सी स्क्वायर RMS। तो यहाँ पे पीवी हमें मिल गया 1/3 मास इंटू सी स्क्वायर RMS। अब यहाँ से हमें काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं चाहिए, हमें सी स्क्वायर RMS चाहिए। तो ये सी स्क्वायर RMS का टर्म मैं अलग कर लेता हूँ, तो सी स्क्वायर RMS विल बी 3PV by m, but PV is nRT, so 3 nRT by m। ये मास है, और इसको जब हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को, तो 3/2 nRT अपॉन m, ये मास है। वंस अगेन आई एम टेलिंग,
बट इंस्टीड ऑफ n, n के जगह हम लोग क्या लिख दें, n के जगह हम लोग लिख देंगे, n के जगह हम लोग मास अपॉन मॉलिकुलर मास लिखते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, मास अपॉन मॉलिकुलर मास। तो मॉलिकुलर मास को मैं m नॉट लिख देता हूँ। तो मास हमारा m हो गया और अपॉन m नॉट हो गया। ये n का वैल्यू हुआ, m अपॉन m नॉट। ये नंबर ऑफ मोल्स का वैल्यू है। तो यहां मास मास गेट कैंसल, तो वी आर गेटिंग CRMS दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3RT बाई m नॉट। m नॉट यहाँ पे मॉलिकुलर मास है। तो फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस अगर 3RT कांस्टेंट है तो कैन वी से कि CRMS is inversely proportional to root of molecular mass, right? तो यहां से मैंने रिजल्ट वहां पे डिराइव किया एंड दैट रिजल्ट इज हियर। सो हमें CRMS फॉर ऑक्सीजन अपॉन CRMS फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू, ये इनवर्सली है तो उल्टा हो जाएगा, मॉलिकुलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन molecular mass of hydrogen upon molecular mass of oxygen, molecular mass of oxygen, right? MO जो है मॉलिकुलर मास है, H2 हाइड्रोजन के लिए, O2 ऑक्सीजन के लिए। अब इनके वैल्यूज ऑलरेडी हमें दिए हुए हैं, जस्ट इन वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द आंसर फॉर दिस। तो M फॉर हाइड्रोजन ये कितना दिया है, दैट इज 2 इंटू 10 raised to minus 3 upon 32 into 10 raised to minus 3. 2 by 32 is 1 by 16. So 1 by root of 16 which is 1 by 4. तो ये वैल्यू हमें CRMS C दिया हुआ है। तो अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया, दैट इज C, ये टर्म C है न्यूमरेटर। सो C by CRMS for hydrogen, CRMS for hydrogen is equals to 1 by 4। तो CRMS फॉर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ C, जो हमें निकालना है 4 टाइम्स ऑफ C। सो वी गेट द आंसर। आई होप समझ में आया होगा सम। अब हम लोग चलते अगले सम के ऊपर, विच इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of an ideal gas at constant pressure and at constant volume Cp and Cv respectively. If R is the universal gas constant, the ratio Cp by Cv is gamma। हमें ये दिया है gamma is equals to Cp by Cv, ये वैल्यू हमें दिया है, ठीक है। देन Cv क्या होगा, Cv is to be calculate, Cv हमें निकालना है। आई होप क्वेश्चन समझ में आया है। तो बहुत इजी है ये, हमें CV निकालना है इन टर्म्स ऑफ गैमा, बिकॉज ऑप्शंस देख के क्या लग रहा है आपको कि CV पूछा है और गैमा के टर्म में हमें उसका आंसर देना है। तो हमें एक टर्म पता है, दैट इज द Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R। कोई बताएगा ये कौन सा रिलेशन है, ये मेयर्स रिलेशन है। मेयर्स रिलेशन है Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। बट एक और एडिशनल चीज पता है हमें कि गैमा इज Cp बाई Cv, गैमा के टर्म में हमें चाहिए तो Cp बाई Cv होना चाहिए, Cp बाई Cv होना चाहिए। तो Cp है माइनस, एक मिनट हम लोग इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, R है। हमें गैमा चाहिए तो Cp बाई Cv होना चाहिए, Cp बाई Cv, राइट। तो Cp बाई Cv चाहिए तो Cp माइनस Cv का टर्म है। अगर मैं Cv कॉमन ले लूं तो Cp बाई Cv, एक काम करते हैं हम लोग, इसको गैमा के टर्म में लिखना है तो Cp बाई Cv इज गैमा। तो हमें मिलेगा, यहां से मुझे Cp बाई Cv करना है तो Cp इंटू Cv अपॉन Cv माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। तो हमने क्या किया,
CV से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। अब हम CV बाहर ले लेते हैं। CV अगर हमने बाहर ले लिया तो क्या आएगा, CP अपॉन CV माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। सो CP बाई CV, ये टर्म हमारा गैमा है, तो CV इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिला, CV इन ब्रैकेट गैमा माइनस 1 इज इक्वल्स टू R। तो हमें मिल गया CV इज इक्वल्स टू R बाई गैमा माइनस 1। यही टर्म शायद हमें प्रूफ करना था, CV इज इक्वल्स टू R बाई गैमा माइनस 1। आपको बस इसमें ये ध्यान देना है कि ये जो रिलेशन है दैट इज द मेयर्स रिलेशन। इस मेयर्स रिलेशन में हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। किससे किससे करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है CV से करना पड़ा है। क्यों करना पड़ा, बिकॉज अगर हम CV से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तभी हमें ब्रैकेट के अंदर CP बाई CV मिलेगा, और CP बाई CV क्या है, गैमा है, तो गैमा के टर्म में सारा आंसर मिल जाएगा। ये हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम वी हैव, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। द रेशियो ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय टू गैसेस। ये प्रेशर का रेशियो दिया है, ठीक है। तो जो टर्म्स हमें जैसे दिए हुए हैं वैसे हम लिख लेते हैं। हमें प्रेशर का रेशियो दिया है तो P1 बाई P2, ये हमें P1 बाई P2 कितना दिया है, दैट इज 3/2, राइट। एंड देयर डेंसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो उनके डेंसिटीज का रेशियो, तो ρ1 बाई ρ2, आई विल से इट इज 2/3। द रेशियो ऑफ देयर RMS वेलोसिटी, तो हमें CRMS 1 अपॉन CRMS 2 ये हमें कैलकुलेट करना है, राइट। तो हम क्या करें, हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वो CRMS जो है वो हाउ इट इज रिलेटेड विद डेंसिटी एंड प्रेशर। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता हूं, बट मैं थोड़ा लेंदी वे जाना पसंद करता हूं, बिकॉज अगर आप लोग को पूरा प्रोसेस पता है तो आप जल्दी से जल्दी सोच सकते हैं। अगर नहीं भी सोच सकते तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, राइट। तो आपके बेसिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। सो अगर हम फिर से देखें प्रेशर का फॉर्मूला 1/3 रो C² RMS, ये फॉर्मूला है हमारा, और हमें प्रेशर को डेंसिटी CRMS चाहिए। तो ये जो टर्म है ये डेंसिटी है, राइट। तो C² RMS बिकम्स 3p/ρ, राइट। 3p/ρ हो गया। तो CRMS क्या हुआ, इट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 3p/ρ। सो हमें मिल गया, सो CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ p/ρ। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। तो फार्मूला मिल गया, अब हम यही यूज कर लें। हमें प्रेशर का रेशियो दिया है और डेंसिटी के रेशियो दिए हुए हैं, तो C1 RMS अपॉन C2 RMS दैट विल बी इक्वल्स टू P1 बाई P2 रूट में, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो है। तो रूट ऑफ P1 बाई P2 इंटू ρ2 बाई ρ1, राइट। अब हमें सब कुछ दिया है, तो P1 बाई P2 का रेशियो हमें कितना दिया है, 3/2। तो रूट ऑफ 3/2 इंटू P2 बाई P1, हमें P1 बाई P2 दिया है, P1 बाई ρ1 बाई ρ2 हमने लिख दिया, नहीं P1 बाई P2 लिखा और ρ2 बाई ρ1 चाहिए, तो इट विल बी 3/2। तो ये आ गया 3:2, राइट। तो CRMS इज 2, क्योंकि रूट ऑफ 9 इज 3, रूट ऑफ 4 इज 2, तो 3/2 मिल गया, विच इज 3:2। अब हम लोग अगले सम पे चलते हैं। अगला सम है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। द स्पीड ऑफ 4 gaseous molecules are 1 kilometer per second, 3 kilometer per second and 5 kilometer per second and 7 kilometer per second respectively। ये हमें स्पीड दिया है। द डिफरेंस बिटवीन RMS स्पीड एंड एवरेज स्पीड। तो हम सबसे पहले
आरएमएस स्पीड निकालने की कोशिश करें तो हमें C1 का वैल्यू दिया है 3 नहीं 1 है, पहला 1 है, C2 जो है वो 3 है, C3 जो है वो 5 है, C4 जो है वो 7 है। तो C RMS दैट इज रूट मीन स्क्वायर, तो स्क्वायर का मीन तो C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर अपॉन नंबर दैट इज 4। तो ये हम निकाल लें तो इट विल बी 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सारे वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 49 अपॉन 4। तो 49 150 50 and 25 75 plus 9 75 plus 9 that will be 75 plus 9 84 by 4, so it will be root of 84 by 4 which will be root of 4 2 21 आ गया, 21 का स्क्वायर, ठीक है मैं यही रखता हूँ, ये मुझे CRMS मिल गया। अब एवरेज स्पीड अगर चाहिए, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ बिकॉज डेसिमल में तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता। एवरेज स्पीड चाहिए तो सी एवरेज दैट इज सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स। तो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डिवाइडेड बाय 4। C1 का वैल्यू कितना है? C1 इज 1 प्लस 3 1 plus 3 plus 5 plus 7 divided by 4, so it becomes 3 1 4 5 9 9 and 4 9 and 7 16 16 by 4 that is 4। तो ये हमें C एवरेज क्या मिल गया? 4 मिल गया। अब हमें पूछा है इसका डिफरेंस, एवरेज स्पीड डिफरेंस पूछा है, तो डिफरेंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डेफिनेटली ये जो CRMS है इट विल बी 4 पॉइंट समथिंग, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमें इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट CRMS माइनस C फॉर एवरेज, दैट इज टू बी कैलकुलेट। और आप लोग इसका फाइनल आंसर कैलकुलेट करके हमको कमेंट में बताएंगे कि आपका आंसर क्या आया है। सो वी कैन मूव अहेड। आई होप समझ में आया आप लोगों को। अब हम लोग अगले सम पे चलेंगे विच इज द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर अ रिजिड डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल कैसा है? डाइएटॉमिक। द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल्स टू NCP, ये हमें दिया हुआ है, R इज इक्वल्स टू NCP, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। तो हमें पूछा है कि वेयर Cp इज द मोलार स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट प्रेशर एंड N इज द नंबर, हेंस N इज इक्वल्स टू, हमें N का वैल्यू निकालना है। तो अब देखें हम लोग कि जो हमें पता है R हमें NCP दिया हुआ है और ये डाई एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल है, तो डाई एटॉमिक गैसेस मॉलिक्यूल गामा इज इक्वल्स टू Cp बाई Cv, और ये वैल्यू होता है हमारा गामा का वैल्यू फॉर डाई एटॉमिक इट इज 7/5, कितना होता है? 7/5। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। मोनोएटॉमिक के लिए इट इज 5/3 एंड डायटॉमिक के लिए इट इज 7/5। तो ये गामा का वैल्यू दिया है और हमें एक टर्म दिया है NCP, R इज इक्वल्स टू, तो हमें ये भी पता है कि सिंस गामा इज इक्वल्स टू CP बाई CV, सॉरी आई विल राइट CP माइनस CV इज इक्वल्स टू R, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, ये टर्म हमें पता है, बट R इज NCP, R के जगह हम क्या डाल रहे हैं? NCP इट इज गिवन, सो Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू, तो हमें N का वैल्यू चाहिए, N का वैल्यू चाहिए। अब फिर से हम लोग इसमें ऐसा कर सकते हैं, फाइन, हमें N चाहिए, Cp माइनस CV इज इक्वल्स टू R, और गैसियस कांस्टेंट का वैल्यू 8.3 होता है, राइट? हमें N चाहिए,
ओके, वी विल फाइंड आउट। गैमा का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, तो सीपी का टर्म हम एक साइड कर लें, इसको इधर कर लें। सो सीवी विल बी सीपी माइनस एनसीपी, सीपी माइनस एनसीपी। अभी सीपी हम बाहर ले लें, सीपी हम कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, 1 माइनस एन इज इक्वल्स टू सीपी सीवी। और सीपी बाई सीवी इज 7/5। तो सीपी बाई सीवी है, सीपी इधर है, सीवी इसको इधर लेके आ जाए, तो हमें क्या मिलेगा, सीपी बाई सीवी इट विल बी 1/1 माइनस एन। तो सीपी बाई सीवी इज गैमा whose value is 7/5, 7/5 is equals to 1/1 minus n। अभी हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो 5 is equals to 7 minus 7n, राइट। सो 7n हम इधर लेके आ जाए, 7n is equals to 7 minus 5 becomes 2, so n becomes 2/7, और 2/7 का वैल्यू 20/3, इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0.7 2 जा 14, 6 20 60, 7 8 जा 56 एंड 4 इतना 28 तक आया, 28, तो 2857, दैट बिकम्स द फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग चलेंगे अगले सम पे, विच इज द क्वेश्चन नंबर 7। heat energy is incident on the surface at the rate of, ये रेट हमें जो दिया है यूनिट से आइडेंटिफाई करना है, Q by T दिया है एंड इट इज 1000 जूल पर मिनट। तो पर मिनट है, तो इसको अगर हम पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहें तो 1000/60 जूल पर सेकेंड, विच विल बी 100/6 विच इज 50/3, एज इट इज रख देते, इट इज जूल पर सेकेंड। ये इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ है। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज 0.8, and coefficient of reflection, that is small r, is given, it is 0.1, right? Then heat energy transmitted by the surface in 5 minutes, हमें टाइम 5 मिनट्स दिया है। तो सबसे पहले एक रिलेशन यूज करेंगे, यहाँ t हमें नहीं पता है, तो हमें पता है a plus r plus t क्या होता है, that is 1, sum of coefficient of absorption plus reflection and transmission is always 1। तो a का वैल्यू 0.8 प्लस 0.1 प्लस t इज इक्वल्स टू 1, सो t बिकम ये 0.9 हो गया, उधर जाएगा 1 माइनस 0.9 इज 0.1। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमें 0.1 मिल गया। अब हमें पूछा है कि एनर्जी ट्रांसमिटेड इन 5 मिनट्स, ये एनर्जी ट्रांसमिटेड पर मिनट है, पर मिनट है 1000, राइट, पर मिनट है 1000 जूल। तो 5 मिनट्स में कितना होगा, तो सबसे पहले तो हम Q बाई टी इन 5 मिनट्स अगर निकालेंगे, तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ट्रांसमिटेड पर मिनट इज 1000, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं थी, इनटू कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन इज 0.1 इनटू टाइम इज 5, तो ये आ गया 100 into 5, so it will be 500 joule, that become the answer, right? अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, which is question number 8। तो question number 8 क्या है, 2 spheres P and Q of same color having radii, radius का रेशियो हमें दिया है, तो radius R1 is 8 centimeter and R2 2 centimeter at temperatures T1 120 degree Celsius, 127 degree Celsius। अच्छा, जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में होता है, इट इज द कंपल्सरी थिंग, वी हैव टू कन्वर्ट दैट टेम्परेचर इन केल्विन। तो केल्विन में इसको कन्वर्ट करने के लिए 127 प्लस 273
दैट बिकम्स 213 400 केल्विन, राइट। एंड T2 कितना दिया है? T2 हमें दिया है 527 डिग्री सेल्सियस, विच इज 527 प्लस 273 दैट इज 800 केल्विन, राइट। ये T2 मिल गया। तो दोनों T1 मिल गया और T2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ केल्विन। हमें निकालना है द रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड बाय P एंड Q इन सेम टाइम। तो अमाउंट ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि Q इज इक्वल्स टू A। अगर ये ब्लैक बॉडी है तो E का वैल्यू 1, बट सेम कलर बोला है तो जितन कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। तो AT सिग्मा T⁴, तो यहाँ A एरिया है, T टेम्परेचर है, T सेम बोला है, सेम टाइम बोला है, और सिग्मा ऑफ कोर्स कांस्टेंट टर्म है। तो हमें क्या मिला? हमें ये मिल गया कि Q इज प्रोपोर्शनल टू एरिया एंड टेम्परेचर रेज टू 4। अप्रोच मैं बता रहा हूं आप लोगों को, अप्रोच बहुत एसेंशियल है सम सॉल्विंग के लिए। अगर ये पार्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली सम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां देखते एरिया है, बट यहाँ रेडियस का टर्म दिया और ये बोला है स्फीयर, तो स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4πr²। तो आई कैन से कि Q is proportional to area, मतलब I will write 4πr² into T⁴, राइट। बाकी सब कांस्टेंट है तो हमने हटा दिया। तो फाइनली आई कैन से कि Q is directly proportional to radius square and T⁴। लेकिन हमें क्या पूछा है? द रेशियो ऑफ द एनर्जी रेडिएटेड। तो दो टर्म्स मिल गए, ये मेन फार्मूला हो गया। तो Q1 by Q2 इज इक्वल्स टू R1 by R2 का होल स्क्वायर इंटू T1 by T⁴। ये अप्रोच आई होप एवरीबडी हैव अंडरस्टूड टिल हियर। तो हमें Q1 by Q2 निकालना है। Q1 by Q2 is to be find out R1 by R2, रेडियसेस हमें दिया 8 by R1 by R2 we are talking, तो 8 by 2 का होल स्क्वायर इनटू T1 by T⁴। T1 400 है, T2 800 है, सो 400 by 800⁴। तो ये आ गया 4 और ये आ गया 1/2। तो 4 का स्क्वायर है 16 और इंटू 1/2⁴ इज 1/16। तो ये पूरा कैंसिल हो गया, क्या आया? 1 आया। तो हमें रेशियो क्या मिला? 1:1, दैट इज 1। आई होप ये भी सम का अप्रोच एंड सॉल्विंग मेथड आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, विच इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? टू स्फीयर्स S1 and S2 हैविंग रेडियाई, सेम रेडियाई, रेडियस इनके सेम है, बट टेम्परेचर्स आर T1 and T2 respectively, their emissive power is same, इनका emissive power भी same है, and emissivity are in the ratio of, emissivity मतलब coefficient of emission और emissivity, E1 by E2 is 1/4, 1:4 का मतलब 1/4। then the ratio of T1 and T2, तो हमें T1 by T2 ये हमें कैलकुलेट करना है, और सेम रेडियाई बट टेम्परेचर्स हमें निकालना क्या है? देयर इमिसिव पावर इज सेम, इमिसिव पावर भी सेम बोला है। तो इमिसिव पावर का फॉर्मूला क्या है? सिंस P इज इक्वल्स टू AE सिग्मा T⁴, ये इमिसिव पावर है, राइट। AE सिग्मा T⁴, एंड सेम रेडियाई है तो एरिया भी सेम रहेगा। तो आई कैन से P is proportional to E T⁴. So we can say, और यहां पे बोला है कि प्रेशर जो रेट ऑफ एमिशन है, देयर रेट ऑफ एमिशन वो सेम है, राइट। पावर सेम है, एमिसिव पावर सेम है। तो आई कैन से सिंस P1 is equals to P2, so E1 T⁴ is equals to E2 into T⁴. हमें क्या चाहिए? T1 by T⁴, ये टर्म चाहिए। तो T1 by T⁴, T1 के टर्म्स को अलग कर लिया, इज इक्वल्स टू
E2/E1, और E2/E1, E1/E2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो T1/T2 raised to 4 is equals to E2/E1. E1/2 is 1/4, तो E2/E1 will be 4. So 4 raised to 4 मिला है, तो T2 T1/T2 it will be 4 and that raised to 1/4. अगर 1/2 होता तो 2 आ जाता. I can say 4 को 2 square raised to 2 square raised to 1/2 and that raised to 1/2, right? So it will be, ये 2 इसका कैंसिल हो गया, ये आ गया √2, तो √2/1 means √2 is to 1. That becomes the final expression. अभी हम लोग अगले सम पे चलेंगे, तो अगला सम है हमारा अ ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस, ब्लैक रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ एरिया ए, ब्लैक बोला है तो ब्लैक बॉडी हो गया, ये एमिट्स एनर्जी E पर सेकेंड एट 27 डिग्री सेल्सियस इफ लेंथ एंड ब्रेथ, अच्छा एरिया ए बोला है, ये जो भी है उसका एरिया A is equals to L into B, A1 is equals to ये जो भी है L into B, ये वही है, that I will say A हो गया, right? ये लेट assumption है, और इसका एमिशन पर सेकेंड इज 27 एट 27 डिग्री सेल्सियस, तो T1 27 डिग्री सेल्सियस है, विच इज 27 प्लस 273, इट विल बी 300 केल्विन इन टर्म्स ऑफ केल्विन. हमें पूछा है कि देन एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड. अब भी हमने इसके पहले पढ़ा कि जो रेट ऑफ एमिशन है, amount of radiant energy emitted per second, that is Q by T, is A E sigma T raised to 4, right? तो यहां पे हम देख रहे हैं कि इसको मैं R1 ले लेता हूं, that is R1, इस रेट ऑफ एमिशन बोल रहा हूं, इसको मैंने क्या ले लिया, R1 ले लिया, that is A E का वैल्यू 1 रहेगा, ब्लैक बॉडी है तो नहीं लिखेंगे, A सिग्मा T1 raised to 4, और ये A1 एरिया, राइट, बट एरिया A1 को हमने A लिया है, तो R1 हमें मिल गया A सिग्मा T1 is 300 raised to 4. This I will take it as equation number 1. और यही वैल्यू हमें क्या दिया हुआ है, that is E. यहां पे बोला है क्वेश्चन में कि वो E है, E, राइट, सो इसको हम E ले लेते हैं, दैट इज इक्वेशन 1 से, राइट. आधा काम हो गया अपना. अभी अगले पार्ट के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कंडीशन दिया है इफ लेंथ एंड ब्रेथ आर रेड्यूस्ड टू 1/3, मतलब लेंथ को L/3 कर दिया और ब्रेथ को भी 1/3 कर दिया, तो एरिया कितना चेंज हुआ, दैट इज बेसिक कंसर्न. अब दूसरे कंडीशन में आई विल राइट सेकेंड कंडीशन के लिए A2 becomes L2 into B2. L2 is L/3 reduced to 1/3. Length and breadth is reduced to 1/3 of its initial value. तो इनिशियल वैल्यू हमने L लिया था, तो इट बिकम्स L/3, और B2 जो है वो हमारा B है, तो इट बिकम्स B/3, सो इट बिकम्स LB/9, बट L into B क्या एरिया है, सो इट बिकम्स A/9. So A2 becomes A/9. This is very important thing. और हमें T2 टेम्परेचर दिया है, T2 कितना है, T2 is given as 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री सेल्सियस, which is 327 plus 273 will be 600 केल्विन. अब वो मैं स्टेप में नहीं लिख रहा हूँ, तो हमें T2 पता है, हमें A2 पता है, तो R2 क्या होगा अकॉर्डिंग टू दैट, सो देयरफॉर R2 जो रेट ऑफ एमिशन है, दैट इज A2 sigma T2 raised to 4. So A2 is A/9 times of A, ये वाला टर्म, into sigma into T2 is 600 raised to 4, right? ये R2 हो गया, तो R1 by R2, ये हमें दोनों का रेशियो चाहिए, इट बिकम इक्वेशन नंबर 2 से.
या यहीं से अपना काम चल सकता था, बट देखते हैं हम लोग, राइट। तो ये E है हमारा 300 रेज टू 4, नीचे है 600 रेज टू 4, ठीक है। हम पूरा डिवाइड कर लेते हैं। सो ए सिग्मा 300 रेज टू 4 अपॉन ए बाई 9 ऊपर चला जाएगा, सिग्मा 600 रेज टू 4, राइट। सो ये हमें ई दिया हुआ है, मैं नीचे वाले टर्म को सिर्फ चेंज करूंगा, 600 के जगह मैं उसको 2 इंटू 3 कर लूंगा और ये 9 ऊपर चला जाएगा। सो 9 इंटू ए सिग्मा 300 रेज टू 4 अपॉन नीचे का टर्म 9 ऊपर चला गया, ए बचा है, सिग्मा बचा है, 600 को हम लोग 2 इंटू 300 लिख सकते हैं, दैट रेज टू 4, तो दोनों का रेज टू 4 कर लेता हूँ, राइट। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो गया, या ऊपर का टर्म ये हो गया। अब हम सिर्फ इतने पार्ट देख लें, 2 रेज टू 4 इज 1/16, 2 रेज टू 4 इज 16, सो ये आ गया 9/16, और ये अल्टीमेटली ई है, राइट। बाकी पूरा टर्म कैंसिल हो गया, तो 9/16 मिला, तो हमें क्या मिला, R1 बाई R2 इज इक्वल टू 9/16, बट R1 E है और R2 हमें निकालना है, दैट इज 9/16, सो R2 क्या हो जाएगा, R2 विल बी, ये इधर जाएगा तो 16/9 टाइम्स ऑफ E, राइट। है ऑप्शन कोई, 16E/9, दिस बिकम द आंसर। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर। सो अगला सम है हमारा, द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इज रेज्ड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 927 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हमें दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, विच इज 27 प्लस 273, दैट इज 300 केल्विन, ये T1 हो गया, राइट। और T2 हमें दिया है, T2 कितना, 927 डिग्री सेल्सियस, विच इज 927 प्लस 273, दैट इज 1200 डिग्री सेल्सियस। ये हमें T1 और T2 मिल गया। आगे बोला द आरएमएस मॉलिक्यूलर स्पीड क्या होगा इनका, क्योंकि हमें टेम्परेचर्स दिया है, तो CRMS और टेम्परेचर में क्या रिलेशन है, मैं डायरेक्टली आपको बता सकता हूं कि CRMS is directly proportional to root of T, so C1 by C2 is equals to root of T1 by T2। ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा। बट ये फार्मूला कैसे आया, मैं थोड़ा सा वो भी पार्ट आपको बताने में इंटरेस्टेड हूं, भले से ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है, बट आपके कंसेप्ट डेफिनेटली शुड बी वेरी क्लियर, इसलिए मैं आपको डेरिवेशन पार्ट भी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में बताते रहने की कोशिश करता हूं। सो यहां देखें वापस से प्रेशर का फार्मूला इज 1/3 रो C स्क्वायर RMS, but P is equals to 1/3 density is mass upon volume into C square RMS। अब हम लोग, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि टेम्परेचर का टर्म आना चाहिए C स्क्वायर RMS के टर्म में, तो C स्क्वायर RMS इट बिकम्स 3PV/m, राइट। और ये जो PV है, PV का टर्म क्या होता है, PV इज nRT, सो C स्क्वायर RMS इज इक्वल्स टू 3nRT/m। अगर हम ये सारे टर्म कांस्टेंट ले लें तो C RMS विल बी रूट ऑफ 3nRT/m। अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गए हमारे, तो CRMS क्या मिला, CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T। ये डेरिवेशन पार्ट इसका ऐसा है, बट डायरेक्टली फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे। सो CRMS is C1 I will say upon C2 will be root of T1 by T2, T1 by T2, and of course C1 is C1 upon C2, C1 upon C2, C1 upon C2 is equals to root of T1 is 1200 upon T2 is 9, T2 is T2 1200 है,
T1 by T2 है, so it will be T1 is 300 upon T2 is 1200, 3 by 12 is 1 by 4, 1 by 4 का रूट will be 1 by 2. तो हमें C2 चाहिए, तो C2 will be C2 इधर जाएगा, it will be twice of 7 C1, so double हो जाएगा, CRMS speed will be double, so it will be get doubled. अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर. अगला सम क्या है? अगला सम है क्वेश्चन नंबर 12. द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस हैव RMS, that is root mean square velocity of 200 meter per second. It is similar to that one. तो हमें T1 दिया है. T1 is 27 डिग्री सेल्सियस. वापस से 27 डिग्री सेल्सियस है, प्लस 273 करेंगे तो 300 केल्विन. और CRMS is C1. C1 हमें कितना दिया है? 200 राइट मीटर पर सेकेंड. एंड प्रेशर दिया है, ये P1 का टर्म दिया है, तो आई विल नॉट राइट नाउ. ये P1 है. व्हेन द टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस रिस्पेक्टिवली, फिर से T2 दिया है, T2 दिया है, that is 127 degree Celsius, which is 127 plus 273 will be 400 degree Celsius, right? तो 273 27 right, तो एक हो गया हमारा 300 और दूसरा हो गया 273. इसमें ऐड करेंगे तो 273 plus 27 300 400 right. हमें पूछा है द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल C2 हमें पूछा है. मैं P1 P2 नहीं लिख रहा हूँ. एक्चुअली P1 P2 हमें लिखने की जरूरत नहीं है, C2 हमें कैलकुलेट करना है. P1 P2 लिखने की क्यों जरूरत नहीं है? बिकॉज अभी हमने इसके पहले सम डिस्कस किया और हमने प्रूफ करके बताया कि CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर. तो हमें पता है सिंस CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T, सो C1 by C2 will be root of T1 by T2. तो प्रेशर का कोई यूज नहीं है, प्रेशर का कोई यूज नहीं है. C1 हमें पता है 200 है, अपॉन C2 हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल्स टू रूट ऑफ T1 इज 300 अपॉन T2 is 400, so it becomes root 3 by 2. फाइन. तो C2 हमें चाहिए, so C2 will be, C2 चाहिए, ये इधर जाएगा तो it will be 400 by root 3, 400 by root 3. so we get the answer. तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ते समय जरा ध्यान से पढ़िएगा. ये सब में आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करेंगे बट सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्रेशर P1 और P2 के वैल्यूज का हम क्या करें. तो उसका कोई यूज नहीं है, वो हमें जस्ट ऐसे ही भ्रमित करने के लिए दिया हुआ है कि आप वो पढ़ के और कंफ्यूज हो जाओ कि अरे दिया है तो यूज तो करना पड़ेगा, बट कहाँ यूज करेंगे उससे रिलेटेड हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ है. तो अब हम लोग चलेंगे अगले सम के ऊपर, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13, अ गिवन सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस occupies a volume V at a pressure P and absolute temperature T. The mass of each gaseous molecule is m. Which of the following gives the density of the gas? हमें डेंसिटी का टर्म निकालना है, तो हम स्टार्ट करेंगे सिंस PV is equals to nRT. अच्छा, कैसे हमने डिस्कस किया कि ये निकालेंगे? बिकॉज आइडियल गैस दिया है तो आइडियल गैस का इक्वेशन हम लोग यूज कर देंगे, PV is equals to nRT. और हमें डेंसिटी पूछा है, तो डेंसिटी के लिए हम लोग क्या करें? अब PV is equals to nRT, but n is mass upon molecular mass into RT, right? अब ये मास हो गया, ये क्या हो गया? मास हो गया. तो जो मास का टर्म है उसको हम लिख सकते हैं, ये मॉलिक्यूलर मास है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज है, ये याद रखना है. और फिर मिला मास जो है वो मास इनटू आवोगाड्रो नंबर Na.
into RT by m naught. टर्म्स मस्ट बी क्लियर, राइट? ये हो गया हमारा पीवी। और हमें डेंसिटी का टर्म चाहिए, तो डेंसिटी क्या होगा? ये मास जो है, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हम यहीं पे मास के जगह वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख देते हैं। तो ये वॉल्यूम V हो गया, ये PV इंटू डेंसिटी इंटू Na इंटू RT अपॉन m नॉट। आई होप आई एम डूइंग राइट। यस। तो ये वॉल्यूम इससे कैंसिल हो गया। हमें क्या चाहिए? डेंसिटी का टर्म चाहिए। हमें डेंसिटी का टर्म चाहिए, तो डेंसिटी रो है, तो ये P, अब यहीं से देख लें डेंसिटी क्या हो जाएगा? P m नॉट अपॉन Na इंटू आर इंटू टी। बट Na इंटू आर क्या होता है? Na इंटू आर जो है, Na इंटू आर वो हमारा क्या होता है? K होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, राइट? Na अपॉन आर अपॉन Na K होता है। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? पी एम अपॉन, तो एक ही टर्म है रिलेटेड, दैट विल बी पी एम अपॉन के टी, दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हमें? द टेम्परेचर एट विच द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इक्वल्स टू देयर एस्केप वेलोसिटी। तो हमें दिया है सी आर एम एस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू एस्केप वेलोसिटी, ये टर्म दिया है। बट हमें पता है सी आर एम एस क्या होता है? 3RT बाई एम। यहाँ पे m जो मॉलिकुलर मास है, और एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला रूट ऑफ 2gm बाई आर, राइट? यहाँ पे r जो है रेडियस ऑफ अर्थ है, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट है, सो दैट गेट कैंसल। ये मास ऑफ अर्थ है, दिस वी हैव टू रिमेंबर, ये मास ऑफ अर्थ है, और ये मॉलिकुलर मास है mo, आई विल राइट mo मॉलिकुलर मास। तो रूट हट गया, तो 3RT बाई mo इज इक्वल्स टू 2gm बाई r। हमें T चाहिए, टेम्परेचर इज टू बी फाइंड आउट, सो 2gm into m naught, that is molecular mass, upon 3r into r। ये गैस कांस्टेंट है और ये रेडियस है, इसको भी हम बदल लें, इसको स्मॉल कर देते हैं। सो 3r into स्मॉल r, राइट? बाकी सारे टर्म्स हम कैलकुलेट करेंगे, तो इनके वैल्यू सब्सटीट्यूट करें। 2 into g, कैपिटल G is the gravitational constant which is 6.67 into 10 raised to minus 11 into ये G हो गया, M हो गया, molecular mass of hydrogen is 2 upon 3 m not, right? 3r is gas constant which is 8.13 into r radius of earth is 6.4 into 10 raised to 6, right? तो हम सबके वैल्यूज डालेंगे एंड वी हैव टू कैलकुलेट। तो कैलकुलेट आप करके बताएंगे इसका टेम्परेचर कितना आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ केल्विन। इट शुड कम नियरली 10 raised to 4 केल्विन। तो आप इसका कैलकुलेशन चेक करके इसका आंसर बताएंगे कि आया या नहीं आया। अगर आता है तो डेफिनेटली आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका आंसर परफेक्ट आया है। अब हम लोग चलते हैं अगले सम पे, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 15। A mixture of 2 moles of helium gas, 2 moles of helium gas, 2 moles of helium gas, ये नंबर ऑफ मोल्स हमें दिया है helium gas। Atomic mass of helium gas is 4U and 1 mole of argon gas is, जिसका atomic mass 40 है, is kept at 300 Kelvin in a container। The ratio of their RMS speed, हमें RMS स्पीड निकालना है। सबसे सिंपल है सम, सी आर एम एस
इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास, ये हमें पता है। तो C1 बाई C2 इज रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मैं हीलियम को C1 ले लेता हूं और ये फॉर हीलियम हो गया, और दूसरा आर्गन के लिए, ये हीलियम के लिए He लिख देता हूं और आर्गन के लिए Ar, राइट। तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम, राइट। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ आर्गन हमें दिया है, आर्गन का कितना है, दैट इज 40U अपॉन 4U, so it will be root of 10, right, 4U, so U cancel, 4 tens are, तो root of 10, root of 10 is what, 3.16। लेकिन हमें किसका पूछा था, रेशियो ऑफ CRMS, हीलियम अपॉन आर्गन, राइट। तो ये रूट ऑफ 10 आ गया विच इज 3.16। So I have complete the MCQs or PYQs of kinetic theory of gases and radiation। I hope आप लोगों को सारे सम्स और कंसेप्ट पूरा समझ में आया है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप वीडियो को शेयर करिए। आपके लिए ऐसे मैं कंटिन्यू वीडियोस लेके आता रहूँगा। Thanks for watching this video. Thank you very much.